नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर अपराधी दबाएं। कहीं हत्या कर रहे हैं, कोई रंजिश की हत्या नहीं है, तो ऐसे में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और 9 दिन में कुछ गाजीपुर के अंदर दिखना चाहिए। और एक हत्या होती है तो सरकार बुलडोजर लेकर के चली जाती है, और यहाँ तो 9 हत्या में नामजद होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, डेलीगेशन ने देखा कि वहाँ आतंक का माहौल है, सब लोग सहमे हुए हैं। जहाँ पर कातिल बेपरवाह घूम रहे हों, दहशत का होना लाजिम है। कहना कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद आएंगे, वो गाजीपुर खुद आएंगे। सुना आपने, ये है समाजवादी पार्टी के नेतागण। बता दें कि गाजीपुर में सपा नेता और सिहोरी ग्राम प्रधान के चाचा अमलधारी यादव की दिन दहाड़े बीते 31 जनवरी को गोली मारकर गाजीपुर के नंदरगंज थाना क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। घटना के 9वें दिन समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन के रूप में समाजवादी पार्टी के नेतागण मृतक अमलधारी यादव के गांव गए थे और परिजनों से भी मिले। बता दें कि पूर्व नियत कार्यक्रम अनुसार इन लोगों को सपा नेता राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में जाना था, किंतु राम गोविंद चौधरी की तबीयत खराब होने की वजह से समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल एमएलसी रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में मृतक के पैतृक आवास अतरसुइया गांव में पहुंचा था, जहां हजारों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं की भीड़ जमा थी। परिवार और स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने घटना की जानकारी ली। वहां परिजनों और ग्रामवासियों ने अखिलेश यादव को मृतक के परिजनों का हालचाल लेने और हौसला बढ़ाने के लिए आने की मांग कर दी है, जिसके बाद गाजीपुर जिला मुख्यालय पर समाजवादी नेताओं के डेलीगेशन ने समता भवन में मीडिया से क्या बात की, आइए सुनते हैं। वही तो कहना कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद आएंगे, वो गाजीपुर खुद आएंगे। और परिवार ने भी मांग की है। परिवार चाहे मांग के ना करे, हमारी पार्टी जहां भी अन्याय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे वहां जाते हैं, तो मौत में जाते हैं। ये तो हत्या हुई है, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये रिपोर्ट देंगे और जो भी उनका आदेश होगा वो तो लगातार हर कार्यकर्ता, हर लोगों के, चाहे किसी भी दल का आदमी हो, जिसके खिलाफ अन्याय होता है वो खड़े रहते हैं। और वो तो हमारा सेक्टर प्रभारी था, पर्यवेक्षक था, किसी भी के साथ अगर अन्याय होता है समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है। तो नेताजी ने हम लोग पुलिस प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, उसकी गिरफ्तारी हो। जो उनका परिवार डरा हुआ, सहमा हुआ, उनकी पत्नी छाती पीट पीट के हो रही है कि 12 के बाद मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, हम अपने स्कूल के बच्चों को कैसे भेजेंगे, अपने महसूस, उसके भाई, उसके गांव के लोग, सारे लोग डरे हुए सहमे। उसकी उनसे कम से कम उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि प्रशासन साथ है, सत्ता साथ है, अन्याय के खिलाफ ये मैं पुलिस प्रशासन से। देखिए, डेलीगेशन ने देखा कि वहाँ आतंक का माहौल है, सब लोग सहमे हुए हैं। जहाँ पर कातिल बेपरवाह घूम रहे हों, दहशत का होना लाजिम है। और उस परिवार के लोगों ने यह जरूर मांग किया है कि परिवार को सुरक्षा मिले, और जिन कातिलों ने उस परिवार के एक होनहार बालक को छीना है, और वह बालक केवल एक परिवार का बालक नहीं था, समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रभारी भी थे अमलधारी जी। और जब जब चुनाव होते थे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक मजबूत किले की तरह से वो खड़ा रहते थे। केवल परिवार को ही नहीं, पूरे समाजवादी परिवार को, यहाँ तक कि हर जात धर्म के ईमानदार और स्वाभिमानी लोगों को यह ठेस पहुँचा है कि आखिर इस सरकार में हम कैसे अपनी सही भी बात कर पाएंगे। आपसी रंजिश का मामला, भाई हम कोई सोखा तो है नहीं, हम तो जब जाएंगे, गए होंगे, जो लोग बताए होंगे, परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, उसी बात को हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप लोग की क्या मांगे हैं? भाई अपराधियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, वरना आपके जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब है। इसमें क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आप लोग चाहेंगे कि वो आए मौके पर, परिवार से मिलें? जरूर हम लोग निवेदन भी करेंगे, उस परिवार की भी इच्छा है, क्षेत्र की भी इच्छा है
जिला पार्टी की भी इच्छा है, सबकी इच्छा है, और जब सबकी इच्छा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर आएंगे। अपराधी कहीं हत्या कर रहे हैं, कोई रंजिश की हत्या नहीं है, तो ऐसे में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और 9 दिन में कुछ गाजीपुर के अंदर दिखना चाहिए था, और जो दिख नहीं रहा है। आज सब लोग मर्माहत हैं, पूरे लोग सवाल कर रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल से भी, हमारे सम्मानित नेतागण से, पूरे इलाके के सर्व समाज के लोगों ने ये सवाल किया, पूछा कि क्या हो रहा है। प्रशासन के लिए आज प्रतिनिधिमंडल आया, हमारे शीर्ष नेता हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे, और हम लोग ये कहना चाहेंगे अपने माध्यम से, प्रशासन ने हमें आश्वस्त कराया था, ये जनपद के पुलिस अधीक्षक, एसपी सिटी और जितने इसमें काम कर रहे हैं लोग, कि हम लोग पूरा लगे हुए हैं, बहुत जल्दी इस केस को खोलेंगे और अपराधी हमारी पकड़ में होंगे, लेकिन 9 दिनों तक। इसकी बात उन लोगों ने उस दिन कहा था कि हम 24 घंटे में कार्रवाई कर देंगे, और उसमें जो है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो प्रशासन के लिए है कि हम अपनी बातों को कहने के लिए उतरेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ अपनी बात पहुँचाएंगे। उनकी मांग है, परिजनों की मांग है कि वो भी आवें, इससे पहले प्रशासन संज्ञान ले। हमारे सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं, लखनऊ जाएंगे, यहाँ का संदेश लेकर जो भी शीर्ष अधिकारी होंगे, शीर्ष स्तर पर जो भी संवैधानिक व्यवस्था होगी, उसके अनुरूप अपनी बातों को कहा जाएगा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में अपराधी घूम रहे हैं, और 5-5 लोग नामजद हैं, 2-2 लोग अज्ञात हैं, इसके बावजूद भी एक भी आदमी पकड़ में नहीं है। आप समझ लीजिए कि पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की सारी व्यवस्था किस ढंग से काम कर रही है। नहीं होगा तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ सकते हैं? वो तो आगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदन चल रहा था, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर एक खुलासा नहीं होगा और ऐसी कार्रवाइयों में, वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी तरह दुख में अपने कार्यकर्ता के लिए, आम जन के लिए वो पहुंचने का काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। मीडिया के लोग हों, अगर उन्हें जहां महसूस हुआ उनके दरवाजे पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मिलने का काम किए, अवश्य। हम पूरा जिला संगठन की भी मांग है, परिवार की भी मांग है, अपने नेताओं से भी, इस प्रतिनिधिमंडल में भी सभी लोगों ने अनुरोध किया है। देखिए, प्रशासनिक विफलता है पूरी तरीके से, और हम लोग आज जो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन माननीय एमएलसी साहब के नेतृत्व में जाकर के परिजनों से मिला है और बातचीत किया है। परिवार निश्चित रूप से दुखी है, और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, जिसकी पूरी नहीं की जा सकती है। परिवार इस कदर अपने को दहशत में रखा हुआ है कि एक बड़ा अपराधी जिसके खिलाफ 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हों, जिसमें अभी वो विगत 2-3 महीने पहले किसी मर्डर के केस में छूट करके आया हो, और आज भी वो खुलेआम घूम रहा हो, और पुलिस प्रशासन सिर्फ ये कर रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तो इसे पूरी तरीके से प्रशासनिक विफलता मानता हूँ। समाजवादी पार्टी का आज जो ये डेलीगेशन जो गया था, उसमें परिजनों से बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि यदि कोई उचित कार्यवाही या गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति पर भी विचार करेंगे। और देखिए, परिजनों ने अब एफआईआर के माध्यम से अपनी बातों को कह दिया, तो उसको अलग से कहने की जरूरत नहीं। आप एफआईआर की कॉपी को आप पढ़ लेंगे तो उसमें 300, 302, 34 और 120B के अंतर्गत, 147 के अंतर्गत एफआईआर 6 लोगों के खिलाफ पंजीकृत है, तो स्पष्ट चीजें हैं उसमें लिखी हुई हैं। जो आप लोगों की कमेटी दल गया था, जो परिजनों से बात किया है, परिजनों ने इस घटना को लेकर क्या बताया? परिजन तो साफ कह रहे हैं कि इसमें विशाल पासी जो उस गांव का जो पूर्व प्रधान है, उनकी साजिश है इसमें हत्या में। परिजन कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं, तमाम उस गांव के लोग कह रहे हैं, सारे लोग इस बात को जानते हैं। उसके बाद भी सरकार और स्थानीय प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, जिसमें ये जो नामजद मुलजिम है विशाल पासी, और पता ये चला है कि वो उसके खिलाफ 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई हत्या के मुकदमे दर्ज हैं, और एक हत्या होती है तो सरकार बुलडोजर लेकर के चली जाती है, और यहाँ तो 9 हत्या में नामजद होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। कितने दिन पहले छूट के आया है जो हत्या किया है? विशाल पासी जो अभी 1 महीने पहले जमानत पर बाहर आया है, और आने के बाद इस तरीके की नृशंस हत्या करने का काम किया है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।